हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आयशा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये है शादी का ब्लॉग और मेरे फ्रेंड के भाई की शादी का जो ब्लॉग है मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। इसके पहले मैंने हल्दी की वीडियो शेयर की थी आप लोगों के साथ में, और ये शादी की वीडियो है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्रियन कल्चर में शादी होती है हमारे यहाँ पे। ये हिंदू कल्चर की शादी है फ्रेंड्स, और आप लोग देख ही सकते हैं कि किस तरीके से मतलब पहले इन लोगों ने सबसे पहले जब दूल्हा निकलता है तो घर पे पूजा करते हैं, और पूजा करने के बाद ही ये लोग बाहर निकलते हैं। फिर उसके बाद में जो दहलीज पे जो हरा वाला मंडप लगाते हैं, मतलब यानी कि डार वगैरह लगाते हैं। डार का मतलब होता है कि जो पेड़ की हरी टहनियाँ होती है, पीपल के पत्ते या फिर आम के पत्ते, ऐसे इन्हीं पत्तों से ना हरा मंडप डाला जाता है हमारे यहाँ पे। मतलब चाहे हिंदू कल्चर हो चाहे मुस्लिम कल्चर हो, हमारे यहाँ पे हरा मंडप डालते ही है। मोस्टली जिनके घर में शादी होती है तो वहाँ पे हरा मंडप डलता ही है। हाँ, तो लेकिन रीति रिवाज थोड़े अलग अलग है, कुछ कुछ थोड़े मिलते जुलते भी हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से मतलब जैसे दूल्हा घर के बाहर एंट्री करता है तो वो जो मतलब जो हरा वाला मंडप डालते हैं ना फ्रेंड्स, तो वहाँ पे एक डार जो होती है यानी कि एक टहनी उसको खींच लेते हैं, और उसके बाद ही दूल्हा आगे बढ़ता है, मतलब कि कार की तरफ जाते हैं और फिर कार में बैठते हैं। उसके बाद ही बारात निकलती है। तो देखिए, दूल्हा निकल चुका था घर से, और दूल्हे की गाड़ी बहुत ज़्यादा दूर थी तो इस वजह से मैंने वो शूट नहीं किया। और फिर हम लोग पहुंच गए हैं शादी महल में, यानी कि जहाँ पे शादी थी। और इन लोगों ने बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया था फ्रेंड्स। और जहाँ पे शादी थी तो शादी में जाने के पहले, यानी कि शादी हॉल में जाने के पहले एक मंदिर में रुकते हैं और वहाँ पे पूजा वगैरह करते हैं। वहीं पे फेटे वगैरह बांधते हैं, जो भी रिचुअल्स होते हैं ना वो सब करते हैं फ्रेंड्स। उसी के बाद में ही दूल्हा निकलता है, और हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया फ्रेंड्स। आप देखिए किस तरीके से
फ्रेंड्स बारात है ना शादी हॉल में पहुंच गई थी। और मोस्टली ऐसा होता है कि जब भी हॉल में बारात पहुंचती है ना तो बैंड वाले जो है हॉल के बाहर से ही चले जाते हैं, लेकिन इन लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि हॉल के अंदर तक जाना है। तो बैंड वाले हॉल के अंदर तक आए और हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया, काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, जैसे कि आप देख सकते हैं। और दूल्हा भी बहुत ज़्यादा डांस कर रहा था। और फिर इसके बाद में हाँ, जो भी छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं ना उसको मैं बहुत ज़्यादा मतलब शूट तो नहीं कर पाई, लेकिन जो मेन मेन होता है ना, जो भी मेन कल्चर है उसको मैंने शूट किया है। तो देखिए इस तरीके से दुल्हन की एंट्री हुई है। और फिर अभी ये नया नया सिस्टम बना है कि मतलब उसके नीचे, पालकी के नीचे दुल्हन को लाया जाता है, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। ये जैसे जैसे मतलब ज़माना सोशल हो रहा है और टीवी वगैरह में भी देखते हैं, तो वही रिचुअल्स ये लोग आजकल करने लगे हैं। मतलब हर कोई ऐसे ही फॉलो करता है आजकल। जो अपना मेन कल्चर होता है वो तो मतलब लोग जैसे कि भूल ही गए हैं। पहले की शादियाँ इस तरीके से नहीं होती थी, बहुत सिंपल तरीके से होती थी, आप लोगों को भी पता है। लेकिन अभी जो टीवी वगैरह में दिखाते उस तरीके से शादी को सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे मेरी फ्रेंड ने और हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। और ऑलमोस्ट घर के सभी लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया, क्योंकि मेरे फ्रेंड को भाई की शादी की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। तो फ्रेंड्स मोस्टली हर किसी के साथ में ऐसा होता है कि जब भाई की शादी होती है ना तो बहनें काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है कि कोई नई नवेली दुल्हन घर पे आ रही है, भाई की शादी हो रही है। मतलब वो खुशी ना फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अलग होती है। तो इसी तरीके से मेरी फ्रेंड भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी और हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया पहले दिन से ही, हल्दी वाले दिन से ही। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से मतलब लड़की का मामा और लड़के के मामा दोनों ही साइड से पकड़ते हैं दुपट्टे को। और वो पूरी तरीके से सफ़ेद दुपट्टा होता है। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से आजकल मिलने लगा है सिटी में कि जिस तरीके से दुपट्टे पे ना दूल्हा दुल्हन का नाम लिख के देते हैं। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे भी लिखा है ऋषभ एंड रूपाली। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे होता है। ये मैंने साउंड इसीलिए नहीं डाला, मैं आपको दिखा सकती थी, सुना सकती थी, लेकिन फ्रेंड्स मैंने साउंड इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो है ना मतलब सॉन्ग टाइप होता है, तो है ना उससे थोड़ा सा मतलब डर भी लगता है कॉपीराइट का। तो इसी वजह से मैंने ये सॉन्ग म्यूट कर दिया था। यहाँ पे 5 मंगलाष्टक होते हैं, मतलब 5 बार कुछ मंत्र बोले जाते हैं, फिर उसके बाद में शादी कंप्लीट होती है। फिर इसी तरीके से ये शादी चलती रही और मैंने थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड किया था। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है और सब लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। और आप लोग भी वीडियो को देख के इंजॉय करें कि हमारे यहाँ पे महाराष्ट्रियन कल्चर में किस तरीके से शादियाँ होती है सॉरी। तो देखिए जैसे ही 5 मंगलाष्टक कंप्लीट होते हैं ना तो यहाँ पे पटाखे फोड़ते हैं और मंडप के बाहर यानी कि हॉल के बाहर में बैंड वाले खड़े रहते हैं। तो जैसे ही मंगलाष्टक कंप्लीट हो जाते हैं ना तो बैंड की आवाज़ आती है, मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से बैंड बजाते हैं। और इस तरीके से पटाखे वगैरह फोड़ते हैं। और आजकल ये दूसरी तरीके से भी पटाखे आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे पूरा धुआंधार हो गया है, कुछ भी समझ में भी नहीं आ रहा। ये वो वाले पटाखे होते हैं जिसमें स्माइली और पैसे वगैरह ऐसा कुछ निकलता है ना, मतलब पेपर वगैरह। तो इस तरीके से यहाँ पे उड़ाया था इन लोगों ने। और फिर उसके बाद में दोनों के हाथ में जो चावल देते हैं, आप देख सकते हैं कि जैसे इन लोगों के हाथ में मुट्ठी में चावल है तो ये दोनों ही एक दूसरे के सर पे डालेंगे। और मतलब लड़की नहीं डालती है, लड़की है ना दूल्हे के पैरों में डालती है, यानी कि दुल्हन दूल्हे के पैरों में डालती है चावल और लड़का है ना सिर पे डालता है। फिर उसके बाद में फ़ोटोशूट वगैरह हुआ, फिर उसके बाद में मंगलसूत्र बांधा जाता है और कुमकुम डाला जाता है सिर में। और वो भी कुमकुम ऐसे नहीं डालते हैं, सिंदूर जो डाला जाता है वो सिक्के से डालते हैं, यानी कि 1 रुपये का जो सिक्का होता है ना उस सिक्के से ही लड़की के मांग में सिंदूर भरते हैं, हाथों से नहीं भरते हैं। और जो मंगलसूत्र होता है वो पहनाया जाता है। उसके बाद में लड़का लड़की स्टेज पे जो चेयर लगी होती है वहाँ पे बैठ जाते हैं। और फिर सारे ही लोग बारी बारी करके, मतलब जितने भी मेहमान होते हैं ना फ्रेंड्स, वो लोग सब बारी बारी करके दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए आते हैं। और
बस इसी तरीके से शादी होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे शादी वगैरह लग गई थी, मैंने थोड़ा थोड़ा शूट किया और काफ़ी ज़्यादा थक गए थे हम लोग। तो देखिए ये नया सिस्टम है, नया सिस्टम मतलब काफ़ी सालों से चल रहा है कि जैसे ये लड़का लड़की एक दूसरे के गले में हार डालते हैं ना, तो लड़के के जो फ्रेंड लोग होते हैं ना फ्रेंड्स, वो है ना दूल्हे को एकदम से उठा लेते हैं और फिर दुल्हन को भी उठा लेते हैं। तो देखिए किस तरीके से इन लोगों को उठा लिया है और ये लोग एक दूसरे के गले में माला डाल रहे हैं और लड़का देखो कितना पीछे पीछे, मतलब जानबूझ के लोग करते हैं, पीछे पीछे मुंडी लेके जाते हैं ताकि डाले ना। यहाँ पे एक प्रकार से कंपटीशन भी होता है कि कौन पहले डालेगा गले में माला, यानी कि हार कौन पहले डालेगा, तो ये चलता है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से शादी वगैरह लग गई थी और हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। तो शादी वगैरह लग गई तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है ब्लेसिंग्स देने के लिए दूल्हा दुल्हन को, कि है ना नंबर ही नहीं लगता। तो फिर मैंने अपनी फ्रेंड्स को बोला था कि हम लोग खाना वगैरह खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स की जो है ना, मेरे वाली फ्रेंड, उसकी फैमिली वगैरह थी मेरे साथ में, सास वगैरह। हाँ, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो हम पहले खाना खा के आते हैं, फिर बाद में स्टेज पे आएंगे, जो कुछ भी फ़ोटोशूट वगैरह करना रहेगा तो वो करेंगे। तो हम लोग चले गए थे खाना खाने के लिए। उसके बाद का मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी शूट नहीं किया था। और उसके बाद में कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड्स, वही है जो शादी लगने के बाद दूल्हा दुल्हन, मतलब जैसे घरों में शादी होती है तो वहाँ पे भगवान के पैर छूने जाते हैं, और हॉल में होते हैं तो अपने घर से ही भगवान को टोकनी में लेके आते हैं सर पे। तो हॉल में रखते हैं, तो वही हॉल के रूम में जाते हैं ये लोग जहाँ पे भगवान को रखा होता है। तो वहाँ पे जाते हैं, पूजा वगैरह करते हैं और फिर वापस से स्टेज पे आते हैं। फिर सब लोग जो है इन लोगों को ब्लेसिंग्स वगैरह देते हैं। और जब रूम में इंटर करते हैं भगवान के पैर छूने के लिए, तब साली लोग जो होती है ना फ्रेंड्स, साली और साली की फ्रेंड लोग जो होती है, वो है ना आड़े हो जाते हैं दरवाजे को और नेक मांगते हैं। तो इसी तरीके से शादी चलती है, यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। और देखिए हम लोग आ गए हैं खाने के काउंटर की तरफ। तो फ्रेंड्स खाना जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, और सारी ही मेरी मनपसंद की चीज़ें थी। मटर पनीर और छोले भटूरे और फुलके, गुलाब जामुन तो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैंने गुलाब जामुन नहीं खाए थे। और मतलब मूंग दाल का हलवा था और दही बड़े थे, सारी मेरी फेवरेट चीज़ें थी। पूरी थी लेकिन मैंने पूरी वगैरह नहीं खाई। देखिए ये है स्वीट काउंटर, और मैं शूट कर रही थी ना, तो मैंने उस टाइम पे शूट किया। देखिए खाने के काउंटर के पास बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई थी फ्रेंड्स, तो इसीलिए जब थोड़ी सी भीड़ कम हो गई, मतलब आधे से ज़्यादा लोगों ने खाना खा चुके थे ना, उसके बाद में मैंने खाने के काउंटर का जो है ना शूट किया था। खाने का काउंटर मतलब जिधर पे खाना था ना, तो वहाँ पे मैंने शूट किया था, ताकि बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि आप अगर पहले ही शूट कर लेती ना तो कुछ भी समझ में नहीं आता था। तो फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी, क्योंकि अभी नागपुर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। तो सभी लोगों को बहुत ज़्यादा भूख भी लग गई थी, प्यास भी लग रही थी, और है ना हम लोग बहुत ज़्यादा थक भी चुके थे, क्योंकि सब लोगों ने बहुत ज़्यादा डांस किया था, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था। मैंने अपनी लाइफ में कभी मतलब इतना इन्जॉय नहीं किया जैसे जितना मैंने अपने फ्रेंड की भाई की शादी में किया। और जैसे ही फ्रेंड शादी वगैरह ख़त्म हो गई थी, तो हम लोग निकल गए थे खाना वगैरह खाने के बाद फ्रेंड की फैमिली को मिलके, क्योंकि मैंने सोचा कि रुक के क्या करेंगे, क्योंकि मुझे जो ट्रीटमेंट मेरा चल रहा है हॉस्पिटल में, तो उसके लिए भी मुझे जाना पड़ता है। तो शादी की वजह से मेरा तो ऑलरेडी एक दिन मिस हो चुका था, तो मैंने सोचा कि दूसरा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग निकल गए थे वहाँ से। और निकल के आ गए थे हम लोग घर। तो पहले से ही हमारे गांव से, मतलब हमारे एरिया से जहाँ पे मैं रहती हूँ, वहाँ से 2-3 गाड़ियाँ आई थी, तो फिर हम लोग उसी में वापस आए, बस से वापस नहीं आए थे। तो देखिए फ्रेंड्स ऑलमोस्ट हम लोग घर पे पहुंचने ही वाले हैं। तो ये है छोटा सा ब्लॉग, आपको कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।